आओ बच्चों, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। कहानी खेजड़ी भुआ की। खेजड़ी भुआ। राजन के घर के पास एक खेजड़ी का विशाल वृक्ष था, जिसे उसके दादाजी ने उसके पिताजी के जन्म पर लगाया था। वह खेजड़ी का पौधा अपने गांव से लेकर आए थे। उन्होंने खेजड़ी के उस पौधे को अपने घर के पास ही लगाया था। राजन के दादाजी ने खेजड़ी व उसके पिताजी का पालन पोषण साथ साथ किया। राजन के पिताजी और खेजड़ी साथ साथ जवान हो गए। कुछ वर्षों बाद खेजड़ी विशाल वृक्ष बन गई। खेजड़ी की डालियां छत को छूने लगी। दादाजी छत पर खड़े खड़े उन्हें सहलाते और मन ही मन खुश होते। जब राजन के पिताजी नौकरी लगे और पहली तनख्वाह लाकर दी, तब राजन के दादाजी ने पहली बार बड़े प्यार से खेजड़ी की सांगरी तोड़ी। खेजड़ी भी बड़े प्यार और श्रद्धा से टहनियों सहित नीचे झुक गई। दादाजी ने पहले सांगरी भगवान को अर्पित की, फिर उसकी सब्जी बनाकर सारे मोहल्ले में बांटी। खुश होते हुए दादाजी ने राजन की दादी से कहा, देखो, आज बेटे व बेटी दोनों ने एक साथ फल दिया है। जब राजन पैदा हुआ था, दादी जी ने थोड़ी दूरी पर बेरी का एक पौधा लगाया और कहा, वह राजन की बहन है। राजन के दादाजी गर्मियों में खेजड़ी के नीचे ही आराम करते और खुश रहते। राजन का बचपन भी खेजड़ी के नीचे हंसते हंसते बीत गया। इस प्रकार प्रकृति के साथ खुशी के दिन बीत रहे थे। जब राजन 10वीं में हुआ, तब उसके दादाजी का देहांत हो गया। मरते समय राजन के दादाजी ने अपने बेटे से कहा, यह खेजड़ी तुम्हारी बहन है। राजन, यह तुम्हारी बुआ है। आने वाले समय में भी यह शब्द खत्म हो जाएंगे। तुम इन्हें संभाल कर रखना। ये वृक्ष और ये संबोधन हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। यह खेजड़ी का एक साधारण वृक्ष नहीं है। यह सैकड़ों पक्षियों के परिवारों को पालती है। हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखती है। जब राजन खेजड़ी का ध्यान अपने पिताजी से भी ज्यादा रखने लगा, जब उसकी सांगरियां लगती तो वह बड़े प्यार से तोड़ता, अड़ोस पड़ोस में बांटता, सांगरियों के गुण व फायदे बतलाता। अब तो उसके यार दोस्त भी खेजड़ी का ध्यान रखते और प्यार से उसे खेजड़ी बुआ के नाम से पुकारते। एक दिन राजन स्कूल से वापस आ रहा था। उसने देखा कि खेजड़ी बुआ के आसपास बहुत सी भीड़ खड़ी है। एक मोटा सा काला व्यक्ति उसे काटने की तैयारी कर रहा है। राजन ने देखा कि वह व्यक्ति ने कुल्हाड़ी का पहला बार उसके तन पर कर दिया। आधी से ज्यादा कुल्हाड़ी उस तने के अंदर चली गई। राजन जोर से चीखता हुआ खेजड़ी के तने से लिपट गया। मैं नहीं कटने दूंगा इसे। यह खेजड़ी मेरी भुआ है। नगर पालिका का एक बड़ा अधिकारी गुस्से में बोला, हटाओ इस भुआ के बच्चे को, हमने सड़क चौड़ी करनी है। वह मोटे से व्यक्ति ने राजन को खींचकर दूर जमीन पर पटक दिया। राजन जमीन पर गिरते ही खेजड़ी के वृक्ष से जोर से आवाज आई, सुनो, सब लोग सुनो,
मैं राजन की खेजड़ी भुआ बोल रही हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। मेरा काम तो आप सब लोगों को देना ही देना है। मैं आप सब से कुछ नहीं मांगती, फिर भी आप लोग मुझे काट रहे हो। मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है? अगर आप सड़क चौड़ी करते हैं तो बड़े बड़े वाहन यहाँ से आएंगे जाएंगे, मोहल्ले वाले भी परेशान होंगे और मेरे प्यारे बच्चे खेल नहीं सकेंगे। बड़े वाहनों से प्रदूषण भी फैलेगा। मोहल्ले वासियों, आप ही बोलो। मोहल्ले वाले स्तब्ध रह गए। जो बात हमें करनी चाहिए थी वह खेजड़ी बता रही है। सभी मोहल्ले वाले एक आवाज में बोले, खेजड़ी का यह वृक्ष नहीं कटने देंगे। नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा वृक्ष नहीं, सचमुच में हम सब की भुआ है। वह भी कहने लगे, यह खेजड़ी नहीं कटेगी। जहां पर इतनी ही सड़क उपयुक्त है। राजन अन्य बच्चे खेजड़ी भुआ से लिपट गए। खेजड़ी के कटे भाग से पानी टपक रहा था। बच्चों का प्यार देखकर खेजड़ी भुआ ने मानो खुशी के आंसू निकल आए हों। बच्चों, कैसी लगी नरेश महन अंकल की यह कहानी खेजड़ी बुआ? क्या शिक्षा मिली? तो बच्चों, कैसी लगी कहानी खेजड़ी बुआ? है ना रोचक कहानी? हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए। पेड़ हमें छांव, पक्षियों को घर, ठंडी ठंडी हवा और सबसे ज़रूरी हमें फल, फूल और प्योर हवा यानी कि ऑक्सीजन, शुद्ध हवा देता है। तो पेड़ काटना नहीं, लगाना चाहिए। ये भी एक ज़िंदगी है जो कईयों को अपने पनाह में रखता है। ऐसी ढेर सारी कहानी लेके आपके लिए चेतना रेडियो हमेशा आएगा, लेकिन मुझे मेरे बच्चों का जवाब चाहिए। किस चीज़ का जवाब? कि आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानियाँ कैसी लगती हैं, ये सब आप हमें चेतना रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे झटपट मैसेज कर सकते हैं या ऑडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। और ये कहानी आप यूँ नहीं है कि बस एक बार सुन ली। आप इसे चेतना रेडियो के फेसबुक पेज पे भी सुन सकते हैं और यूट्यूब पे भी। और ज़रूर अपने यूट्यूब पे और फेसबुक के कमेंट बॉक्स पे जाके अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से हमें इंतज़ार रहेगा। भागती दौड़ती दुनिया में आपके मूड को बनाए लाइट। 90.4 FM चेतना रेडियो संग्रिया।